बुधवार बुद्धि तत्व के जागरण का दिन है। विवेक जग जाए, सही गलत में पहचान हो जाए और हम असत्य के, झूठ के, गलत मार्ग को छोड़कर सत्य के सही सटीक मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दें। तो जानो हमारा गणेश जी का, माँ शारदा पूजन, राहु का वो विवेक वाला दिन आ गया, जहां राहु को पहचान हो गई उस शक्ति के संकेत देने से कि ये मोहिनी नहीं है, माया जाल है, मोहन है। आज विवेक की आंख फूटी है। लोगों को पता नहीं सही गलत क्या है, किन्हीं और मार्गों में उलझे हुए हैं। अनुभव महत्व रखता है, इसलिए मैंने कहा कि वो मार्ग जहां सदगुरु के, गोरक्षनाथ जी के 31 उपदेश, असंख्य आरतियां, उनके चरित, नाथ सिद्ध योगियों ओगड़ों की बहुत सारे गाथा, वार्ताएं, कथाएं, संगीत में उनकी पेशकश मकसद एक ही रखती है कि आपका विवेक जग जाए। अब वो सफर जगन्नाथ से, द्वारिका नाथ से चंडिका महाकालिका तक और फिर भगवती उदयनाथ का, सिद्धनामीनाथ का गाइड करना और परम सत्ता गुरु गोरक्षनाथ तक पहुंचाना, ये अनुभव का विषय है। राज की बातें हैं, सरेआम कही जाती। देखो, रहस्य कोई नहीं है, उसका सूरज, चांद, तारे, महकते फूल, प्राकृतिक नजारे ये काफी हैं समझाने के लिए कि कोई सत्ता काम कर रही है। उसको गॉड कह लो, हालेलुया कह लो, उसको वाहिगुरु कह लो, राम, जो आपकी मर्जी है वो आप उसको नाम दे दो, लेकिन बात अनुभवी की ही सुनना। ये ना सुनते रहना कि वो शाम और मक्खन चुरा के ले गया, उन नदिया किनारे राही आई, तंगना झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। ऐसे बकवास जो फूहड़ से हमने गाने बना दिए हैं। नंद के लाल मोरी मोड़ी कलैया, तो मेरा गिर गया बाजू बंद शाम तेरे चूल्हे में, इनसे हटना होगा। यू विल हैव टू ग्रो सीरियस। वहां एक महात्म्य है तूने का, दासों में तूनी का, फिर खड़ाओं, कुंडल, रुद्राक्ष की माला, झोली, ये सब महत्वपूर्ण है, इनका जिक्र होना ही चाहिए। लेकिन इनके रहस्य जानने, सिर्फ बाहरी अर्थ नहीं है, ये प्रारूप भीतरी है। अब कोई फोन कर रहा था कि योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, नेम, आचार, ये आपने बताया नहीं। मैंने पहले कहा नाथ पंथ ऐसा विराट विशाल है कि वहां
जैसे आपने मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स या कोई खास डिप्लोमा डिग्री करनी तो आपको 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा। तो ये धूप बत्ती, ये कर्मकांड, ये तीर्थ यात्राएं, ये तो नाथ जी कहते ये तो तुम करो ही। वो बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, आप उधर जा ही नहीं रहे तो फिर आपको क्या वो बीसियों बातें समझाएंगे। वो छोड़ना थोड़ी। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये अर्जुन, ये यज्ञ, ये दान, ये सब मैं ब्रह्म होते हुए भी करता हूं तो साधारण व्यक्तियों को तो करने ही चाहिए। किसी भी सूरत में ये छोड़ना नहीं कि ठंड बहुत है जी स्नान ही ना करो, बीमार है सो अलग बात है, ऐसे क्यों निस्ती सुस्ती डाल के बैठ गए। तो जब ब्रह्म कर रहा है तो हमें तो करना ही चाहिए। इसलिए वो अंडरस्टूड ही है। जब हम कहते हैं लव यू, ओपन द डोर, गो अवे, इसमें यू अंडरस्टूड है, यू। और लव यू मैंने आई लव यू, उसमें आई अंडरस्टूड है। गो अवे मैंने तुम जाओ, यू गो अवे। बहुत सारी बातें वो क्रिस्टल क्लियर है। अभी कल रात्रि में फोन आया, गुरुजी से बात कराना, वो जाना है स्कूल में, जाना है, ट्रिप जा रहा है तो वो देवी के जाना है। अब बताना गुरुजी कैसे मना करेंगे, सारी क्लास जा रही है और गुरुजी खुद देवी उपासक है, वो कैसे कहेंगे भी मत जाओ, तो कहेंगे जाओ। शुभ कार्य वो करते रहना चाहिए। हाँ, ऐसा कहो कि यात्रा पर जा रही हो, ट्रिप कौन सा हुआ, देवी के ट्रिप थोड़ी होता, माता ने बुलाया है तभी तो जा पा रहे हो, वहां ट्रिप थोड़ी ना होता है। सतगुरु वड्डा कर सालाइए, जिस विच वड्डियां वड्डियां, बड़ी बात करना। इसलिए तेरे धोने पे लागी तू गोरख, जल्दी आ जाना। अब जैसे वो रोज मोटर चला के भूल जाते, पानी बहता रहता है, वो लगे वो राम से मस्ती में बैठे हुए शम्मा बाबू, फिर उनको कहना पड़ता, फिर वो चाबी ढूंढेंगे कहाँ है। हम केयरलेस हैं, नेग्लिजेंस से भरे हुए, ध्यान ही नहीं देते। उधर माधव का चिल्लाना, 6 साल का बच्चा चीख रहा है, एनर्जी सही जगह इस्तेमाल नहीं करोगे तो ओवरफ्लो होके बह जाएगी या तो चीख चिंगाड़े में बीत जाएगी। इसलिए ये जो धूप जलाना, रविवार को वीरवार को धूना लगाना, धूनी लगाना, ये तो अंडरस्टूड, ये तो करना ही है आपने। लेकिन असली साधना कौन सी है? ये सब वार्म अप है। कसरत से पहले वार्म अप है ना, शरीर को गर्म करते हो, ये पीटी है, फिजिकल ट्रेनिंग, ये करना ही चाहिए। उसके बाद सदगुरु बता रहे हैं, मेरे प्यारो, यदि मेरे को मानते हो तो ये सूत्र है। पहला सूत्र क्लियर हो जाना चाहिए। अब बताने को तो 1 मिनट में बता दूं, 1 मिनट में 20 बातें बताई नहीं जा सकती। पहला है दया, चलो छुट्टी, उनको एक्सप्लेन करना पड़े ना पॉइंट्स को। तो लोग कहते हैं हमारा चैनल वो सब्सक्राइब करो, ये करो, क्लिक करो, बेल पता नहीं क्या क्या। हम कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं तुम अपना कल्याण करो, इसलिए बोल रही। तुम अपने पर उपकार करो, क्योंकि नाथ परंपरा महान है, उसके जैसी कहीं भी कोई है ही नहीं परंपरा। हम खुले चैलेंज से कह रहे हैं, इसलिए उस परंपरा को अपनाओ और उस पथ को, पंथ को, रास्ते को अपना के निस्संदेह आप शिव तत्व को प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसी शिव को त्रेता के राम प्रभु, द्वापर के कृष्ण और कलयुग के असंख्य जितने हैं संत, साधु, फकीर, फक्कड़, वो सब
मान रहे हैं किसी न किसी रूप में। अब वो माने ना माने, नाथ जी के बारे में क्या बोले, हमको कुछ नहीं लेना देना, लेकिन सत्य जो जाना है पर्सनल अनुभव से वो बता रहे हैं। अब कोई कह रहा था वो 20वीं बातें ये कहाँ से है? भाई मेरी खुद की स्टडी है। तुम फरोलो ग्रंथ 40 किताबें नाथ जी की, तुम्हें चुटकी बजाते बता दूं तुम्हारे बाप का कुछ देना है मैंने? जो मेरे को सुन रहे श्रोता उनके कल्याण के लिए सदगुरु गोरखनाथ का भेद ये किस पेज पे लिखा है? बस तुम टिप्पणियां कसना तुमको आता, तुम खोज लो। ये कथा ऐसे नहीं वैसे तो इतने साल से गाई क्यों नहीं? तुम बढ़िया गा दो। इस चैनल को तुम बंद करो, सुन क्यों रहे हो? यदि कल्याण करना है तब मेरे पास आना। बैस बस ये के लिए लाओ कौन सा स्टाम है, मैं लिख देता तुम जीत गए, हम पागल हैं। बस ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हम दास। हाथ मूर्खों के साथ क्या उलझना है? गिलास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, तो इसमें आप कहो जी ये तो आधा खाली है, वो उसी को लेके बैठे रहो। आधा भरा हुआ देखना, खालीपन तुमने देखना है। जहां से शुभ सच्ची अच्छी बात मिले कहीं से भी, तो उसको पकड़ लो, उसको अपना लो, बस जीवन में उतार लो। इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज एस्पेरेंटो ये बन गई, सब बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जहां से देखा ये पॉपुलर है शब्द, इस कंट्री में ज्यादा बोलते, उसने एडिशन कर ली डिक्शनरी में। कच्चा हाउसेस, पक्का हाउसेस, ये सब उन्होंने, सीमेंटेड और मड हाउसेस, ये सब उन्होंने अपनी डिक्शनरी में लिख ली, इसलिए वो वर्ल्ड लैंग्वेज बन गई। तो प्यारे उसको समझना, हम सब एक हैं। कम्युनल डिसहार्मनी से कत्लो-गारत बढ़ेगी, मिल के रहना। बस इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, इसको पकड़ लो। अच्छा ईसाई भाई बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं देखो, प्रेयर करते पहले, फिर खाते हैं पीते, अच्छी बात है ना, तो ग्रहण करनी चाहिए। फ्राइडे को जुम्मा है, जिम्मेदारी है, तो वो जा रहे हैं मस्जिद में, जुम्मा समझते जिम्मेदारी, जुम्मा ये हमारा फर्ज है, नमाज अदा करनी, जा रहे ना शुक्रिया करने। तो जहां से अच्छी बात मिले उसको ले लो। चलो उसको नहीं लेना है तो अपने धर्म से तो ले लो, उसमें टिप्पणियां कर रहे हो, ये कहाँ लिखा है वो कहाँ लिखा है। रेड़े में सब्जी आ गई तुम्हारे गेट के आगे, तो तुमने उसको पका के खाना है या मूली का गाजर का इतिहास पूछ रहे कौन सा बीज था, किस खेत की मूली है? बात को समझा करो। सत्य सनातन धर्म में विरोध करते रहोगे, पहले ही नाथ परंपरा वो नील में चली गई, अब तुम क्या करोगे उसका? उसको बोलने दो, जो वक्ता बोल रहा है उससे प्यार करो। और यदि आपने प्यार नहीं करना, यदि आपने साथ नहीं देना, कम से कम अड़चन न डालो बेकार के फोन कर करके। पीछे एक साखी थी भी, गुरु हैं, जलंधर नाथ हैं, कणिफा नाथ हैं, तो मीन नाथ हैं, ये गोरखनाथ परीक्षा में सफल हुए। तो कहते आपने उनको छोटा बता, छोटा कैसे बता दिया? जब माया खुद उलझाना चाहे तो कौन पार पा सकता है? वो साधारण थोड़ी है। गुरु जलंधर नाथ, कणिफा नाथ साधारण है, वो हमारे नाथ सिद्ध योगी हैं, प्रणम्य है। हम उनके चरणों की धूल भी नहीं, हार कैसे गए? नहीं, संसार से तो जीत ही गए। जब स्वयं माया सामने आ गई तो वो डोल गए, कुछ बोल गए, ये थोड़े ना भी उनका पतन हो गया, वो तो महान ही है। हम जैसे अखबार की फोटो देख के विचलित हो जाते हैं, तो वो तो साक्षात माया सामने आ गई, तो उनका एक बार में झुंझला जाना सहज ही था। तो वो महान है, उनकी जब कथाएं सुनोगे तो फिर पता चलेगा कि नहीं, हम सब एक हैं, सारे नाथ सिद्ध योगी प्रणाम के लायक है। उनके बारे में सुना करो, पढ़ा करो। फालतू के फूहड़ अपने धर्म के गाने ना सुनो। गाने ही बोलूंगा मैं, उनको भजन नहीं बोलता।
चाटी चुम्मदानी लगे, इसका क्या अर्थ है बताओ? स्वाय डांस के बाहर के इसका क्या अर्थ है? खिड़की खुल गई, सारा रा 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 रा, क्या रा 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 लगा रखा है? अपने धर्म को ऊंचा करके बताओ, फिर दूसरे मजाक उड़ाते, फिर तुम्हारे मुंह बनते, खुद ही क्यों ऐसी हरकत करते हो? कौन समझाएगा? बाहर वाला। खुद नहीं जागना, कभी नहीं जागना क्या? अपने धर्म के बारे में ना तो खुद उठपटांग बोलो, ना किसी का सुनो, बस ठीक है, सब अपने अपने धर्म में पक्के रहे। कृष्ण भगवान कहते उसी से कल्याण है। तो बुधवार उसका आ गया जिसने गुरु की सत्य विवेक की वो बात मान ली। मार्गशीर्ष कृष्ण की अंतिम तिथि है, यही देव पितृकार अमावस्या है। तो ये गौरी तपोव्रत भी है, महाव्रत भी आज आरंभ होता है, अमृत सिद्धि योग भी है। एक एक दिन में इतना कुछ होता है, बताने लगूं फिर इरेलेवेंट आ जाएगा, हम टू द पॉइंट बात नहीं कर पाएंगे। कल का सत्संग वो भी बेकार ना समझना, वो अनुभव है। श्याम सुंदर से भगवती काली तक, काली से उसका गौरी रूप और कुंडलनी मैया का शक्ति का शिव से मिलाना गोरक्ष रूप में, सर्वोत्तम रूप में, उसके ऊपर कुछ नहीं। तो कहते जी वो कोई नहीं जानता, कोई क्या नहीं जानता, तो है तो बता तो रहा, फिक्स्ड कर तो दिया भी। हाँ, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, सो हम बस ओम शिव गोरक्ष योगी बता तो दिया, ये है शिखर। और क्या जानना चाहते हो? जब देखोगे उस खड़ी ज्योत को देखोगे, लेकिन साधना प्रारंभ तो करो। बीच में ये बेकार के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? थाली सज के आ गई ना, ये अचार है, ये चावल है, रायता है, सैलेड है, सलाद, रोटी है, और संख तरह की, मक्की वाली है, गेहूं की है, नान है, पता नहीं क्या क्या है, मिस्सी रोटी है, सब्जी है। आपने ये खाना है या इनका सबका इतिहास पूछना है? तो जिसने कल्याण करना है अपना, फिर वो ज्यादा पछड़ों में पड़ेगा नहीं। 95 में वैष्णो देवी गए, वहां पर घबराहट हुई तो एकदम से कहा कि पानी पीना। सरदार जी जा रहे थे तो सिख भाई तो कहा आपके पास पानी है? तो उन्होंने कहा है, लेकिन जूठा है। का कोई बात नहीं, इस समय घबराहट और प्राण बचाने हैं या हमने वो जूठा मीठा देखना है? भाई हैं, ठीक है। उन्होंने पानी दे दिया और पी लिया, ठीक है। थोड़ी देर में उठ के फिर यात्रा पूरी की। कुछ पाना है या बहस बसैया करना है? दूसरे की हिम्मत ही तोड़ दो बोल के, ये कहां लिखा है, वो कहां लिखा है। अच्छा, वो दिखा भी दूं तब तुम क्या मेरे को दोगे? लाख रुपया या 10 लाख रुपया या हीरे का नौलखा कोई हाहार डाल दोगे, फिर तुम कोई और बहस शुरू कर लोगे। फिर वो कहते नाथ जी हमने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, आपने हमें ब्लॉक ही कर दिया। अरे हमारे पास इतना समय नहीं है, 54 साल का शरीर हो गया, हमने इतना बताना है, इतनी स्टडी करते हैं, और तुम 2 मिनट में पता नहीं क्या सवाल लेके आ जाते हो। तो वहां बुधवार, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, जो आपको सही गलत में पहचान करा दे। वैसे भी 27 में से खास एक सितारा विशाखा नक्षत्र है। जरा बेशाख हो जाओ, इधर उधर की अंगलियां संगलियां उनको ब्रांचेस को हटाओ, उल्टे कील की तरह जब बैठते हो सिर्फ ब्रह्म की ओर पॉइंट आउट किया करो, उधर संकेत करो, उससे मिलना है हमको। वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश है, तो वहां बिच्छू पना हमको छोड़ना होगा। 10 बिच्छू एक कटोरी में रख दो, कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा उसकी पुंछड़ खींच देगा। चलो, लेग पुलिंग ज्यादा है। ये बिच्छू वृत्ति हम में ज्यादा आ गई।
सांप के फैंग्स में जहर है, छिपकली की पूंछल में जहर है, मकड़ी के पेशाब में जहर है, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी सी मक्खी तो बड़ी भयंकर, काटे तो डंक मारे तो मर जाए। लेकिन इंसान ऐसा है जिसके रोम रोम में जहर है। आंख से जहर उगल दे, हाथ से या भ्रुकुटी तन जाए, मुंह बन जाए, पैर पटकने लगे, अपना सिर मारे दीवार में, उसके रोम रोम में जहर ही भरा हुआ। इसलिए नीलकंठ की कथा सुना करो, मस्ट है, जरूरी है, कंपल्सरी होते ना कई सब्जेक्ट, कई ऑप्शनल है, करो ना करो, ये कंपल्सरी। मेरे नाथ जी की चर्चा जरूर सुनो। पहले कोई कर नहीं रहा तो जो कर रहा है उसको सुन लो, उसकी मेहनत है, उसकी पीठ तो क्या थपथपानी, बड़े बड़े नाथ से दी होगी, फोन तक नहीं कभी आया कि अनीश नाथ जी बहुत अच्छा, श्लाघा बढ़ाई, उस तो क्या करनी है, लेग पुलिंग ज्यादा है। गुड्डी कैसे चढ़ गई, काट दो इसको, चलो हो गया कल्याण। फिर कोई हिम्मत करेगा क्या, फिर कोई लेके जाएगा क्या सनातन धर्म को आगे? तुम सुनते ही नहीं हो। सुनो ध्यान से, नहीं पसंद तो उसको बदल दो चैनल, कुछ और सुन लो। इतना तो आता है नेट पे, लाइव आता नहीं, फेसबुक पे, यूट्यूब, इतने शुरू हो गए, तो वो सुनो अपना मनपसंद। तो वहां वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश बता रहा है कि ये लेग पुलिंग, ये काटना, सांप काटे तो बंदा मर जाए, बिच्छू काटे तो तड़पता ज्यादा है। संसार का तंश वो बिच्छू के डंक के बराबर है, 6 महीने उछलती रहोगे, इसने क्या कह दिया। तो पहली बात नाथ जी बता रहे हैं, करुणा रहित मनुष्य साधक न हो सकता है, इसलिए अपनी साधना को बढ़ाओ। करुणा, दया, आपके मन में कम से कम भाव तो उठे। सर्दी है, किसी बच्चे को, चुग्गी वाले को स्लम एरिया में नंगे पांव देख लिया, तो फिर आपके मन में ये तो है, आहा हा हाय हाय, ये देखो बेचारा नंगे पांव जा रहा है, ठंड तो बढ़ गई है, बाहर तो ठंड है ही, अंदर निगाहपन, बाहर ठंड है। तो दिस इज काइंडनेस, यू आर काइंड। यहां से धर्म शुरू हो गया आपके आय हाय हाय से, काइंड। उसके बाद स्टेज आ गई, देन यू बिकम जेनरस। कोई पुराना पड़ा था जूता चप्पल, आपने उसको दे दिया, जेनरोसिटी इसको कहते हैं। सिर्फ भाव नहीं जगह, आपने कुछ कर भी दिया शुभ, चलो पुराना ही से दे तो दिया। लोग तो पुराने संभाल के बैठे, उनको ही कबाड़ में बेच के पैसे कमा रहे। और उसके बाद है तीसरी स्टेज मैग्नेनिमिटी की, व्हेन यू बिकम मैग्नेनिमस, उदार चित, दरिया दिल, सदगुरु नानक की तरह 20 रुपए मिले सब दे करके आ गए साधु संतों। अब आप नानक पिता का तो मुकाबला क्या हूं, तो स्वयं नारायण कलाधार, उनका क्या करोगे आप मुकाबला? कम से कम आपने पुरानी चीजें भी नहीं देनी, वो भी प्लास्टिक दे बूट बट्टे, गुरदाबी बट्टे, कंच दे गिलास, स्टील दे भांडे ले, कपड़े तुम देते ही रहोगे उनको, थोड़ी प्यालियां टूटियां रहती, आगे भी टूटी रहेंगी। कम से कम भाव तो जगे, दया धर्म का मूल है, मन में कुछ करने का भाव। सदगुरु कहते हैं मेरा योगी वो है, गोरख कहते हैं जो उपयोगी है समाज के लिए। अब बताओ आपका क्या उपयोग है? मैं जी सवेरे उठ जाना जी, मैं जी शॉप खोल दे जी, वो तो तुम ना खोलो वो भूखे मरोगे, वो तो अपने लिए करना है ना। सदगुरु गोरखनाथ आप उपयोगी किसको कह रहे हैं? तो मेरे गोरख कहते हैं मेरे प्यारो, जो अपने और अपनों को छोड़ के किसी के लिए कुछ करता है उसको मैं योगी बोलता हूं। उपयोग अपने और अपनों के लिए तो सभी कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? रिश्तेदारी में कार्ड आ गया तो आपको जाना ही पड़ेगा ना, वहां नहीं जाओगे तो किसी के थ्रू शगन भेज दो, हम बिजी बाद में जाओ।
लेकिन कोई कुछ लगता नहीं था। उसके नंगे पांव देख करके आपके मन में टीस उठी, सोहम भाव जगा। तब तक चैन नहीं आया जब तक आपने उसको जूता पहना नहीं दिया। बस वो श्रेष्ठ भाव है। रसखान के मन में आ गया, ये कौन है छोरा? अच्छा, पान की दुकान पे खड़े थे। अच्छा, ये है इतना सुंदर बच्चा, तो इसके जूते क्यों नहीं? सिद्धराज अमीर तो था ही। तो चला गया द्वारिका कृष्ण को जूता पहनाने। तो हमने कृष्ण को तो क्या जूता पहनाना है, उनकी तो द्वारिका नगरी सारी सोने की थी, वो खुद ही सोने, कृष्ण नाम ही तो सुने। तो हम कम से कम उसके जो बंदे हैं, नर में तो नारायण के दर्शन करें। तो पहला सूत्र है दया, और दूसरा है अपने आप को दिखाना। दिखाना नहीं है, दिखावट में फिर मिलावट है, सजावट कर दी। जैसे गोबर पर बर्क चढ़ा दिया, कोई खाएगा थोड़ी। जहां प्रदर्शन आ गया वहां दर्शन आपको कभी नहीं होगा, इसलिए वहां प्रदर्शन नहीं किसी तरह का। वहां किसी का फायदा हो जाए बस। जैसे किसी ने किसी के 10,000 रुपए देने थे, तो वो बस में सफर कर रहा, रास्ते में लुटेरों ने बस घेर ली। तो वो कहता मेरे पास यानी साल से लटका रखा था। अब जब उसने देखा कि लुटेरा आ गया, मेरा साथी दोस्त जिससे मैंने पैसे बोरो किए साथ में बैठे, तो कहा तेरे 10,000 देने, ले पकड़ चल। ऐसा तो हम दान कर रहे हैं, ऐसी तो हम रिटर्न कर रहे हैं। बुद्ध बता रहे हैं अपने प्यारों को, संगत को, कि एक जन्म में जब मैं पेड़ पर बैठा था चिड़िया रूप में, तो वहां जंगल में आग लग गई, तो मैं खुद ब खुद एक बूढ़े नाग के सामने चला गया, चलो कम से कम एक बाइट तो तुम खाओ, एक ग्राही तो खाओ। कितनी दया है कि अपना शरीर जाता जो है वैसे भी जल जाने, कहां उड़ के जाएंगे, जंगल में आग लगी, ये तो हिल भी नहीं सकता, चलो 2 सांस ही लेगा। एक वो 10,000 लौटाना है, एक ये खुद को भेंट कर देना निवाले के रूप में, फर्क नहीं है क्या? यहां तक है शिखर संत मार्ग का, जन परोपकारी आए। तेग बहादुर महाराज जी, उनका क्या थोड़ा था, क्या कम था, कमी थी उनके पास, क्यों उन्होंने कमी, क्यों गए वो शीश देने? कहते जी नहीं जी, वो तो निंदा करते हैं टीके की जनेऊ की। अच्छा, फिर बचाया किसने? अगर वो निंदा ही करते तो फिर बचाते क्यों? सर्वंश दान कर दिया, अभी तुमको नजर नहीं आ रहा? नहीं, संत सांझे हैं, संत हमारे हैं, बस हम संतों के, संत हमारे। हमें तो तसल्ली हो गई, हम नाथ जी के, नाथ जी हमारे, बस। अब कोई कहीं ये बात आपको कहां से पता चली? फिर मेरे को हंसी भी आती। मैं कह तो रहा हूं, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, वो तो मेरे पास ही है, भगवती भी, काली भी, और गोरख भी, शिव भी। अब मैं अपने पापा से पूछूंगा ना, बाबा आप बताना ये बात, वो बता देते कि ऐसे हुआ बेटा। अब तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम क्या करोगे वहां? खाली पीली दिमाग लड़ा के बस इधर उधर की बातें ही करोगे। इररेलेवेंट मटेरियल, टॉक ही इररेलेवेंट है। सुनो, इसका फायदा उठा लो, और किसी ने बताना नहीं सब चिल में पी के सोए पड़े। सुनो ध्यान से, लिसन टू मी, यू मस्ट, ये आपका धर्म है, सुनो मेरे को। तो वहां पहला है आपका करुणा भाव, दया भाव, और दूसरा है मैंने अपने आप को दिखाना नहीं। आप शुभ कार्य करते तो करो, बस ठीक है, उसमें किसी से क्या राय पूछनी। और तीसरा है कि पास्ट की किसी बात को मन में धारण नहीं करना, शिकायतें नहीं रखनी। यदि आपको पास्ट में शिकायत है किसी से, जैसे 2 दिन पहले कोई आया तो वो कहते हम उनसे बात नहीं करते हैं, लेकिन बातें उनकी की उन्होंने आधा पौना घंटा, जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे पास है। तो आपने तो उनको छोड़ना था,
शिकवे न रखें, नाराजगी, ग्रीवेंसेस, ग्रजेस, कंप्लेंट्स ये न रखें। जो व्यक्ति आपके साथ में बैठा ही नहीं है, आपको छोड़ के जीवन को जा चुका है, आपका विरोधी बन चुका है, फिर उसकी चर्चा लेके बैठे हो, उसका तो जिक्र भी ना आए, लोगों को पता ना चले आपका कहीं संबंध था उससे। घृणा भाव से नहीं, जैसे कांटा लगा तो सुई लेके तीखी कोई आपने निकाल दिया, थोड़ी पीड़ा हुई, कुछ दिनों में जख्म भर गया और आप ओके हो गए। कांटे को वहीं रहने दोगे तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ चलेगा, जिस दिन हृदय में पहुंचा मरोगे, फिर ब्लॉकेज आ जाएगी रास्ते में, 3 नाड़ियां, फिर कोई हाईवे बनाना पड़ेगा स्टंट डाल के आपको, बाईपास सर्जरी। बाईपास बनाते ना, इधर तल्ले राजू तू कट लो गड्डिया। पहले ही संसार में इतनी ज्यादा टेंशन्स हैं, ऊपर से तुम बैठे हुए हो दूसरों का लेके छाबा, यही है खून खराबा। तो चिंता वो व्यक्ति को हर पल जलाएगी। चिता तो एक बार जलाएगी, दूसरे दिन फल चुग लो जाके। ये ग्रीफ इज द कैंसर ऑफ हार्ट, ये दिल का कैंसर हो गया यदि आप 24 घंटे उनके बारे में सोच रहे हो जो आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे। यदि उनके बारे में चैनल ऑन है तो फिर ब्रह्म का चैनल कब ऑन होगा? वो तो बंद ही है। आंख बंद करो तो अंधेरा है, आज तक कुछ दिखा नहीं, कालापन ज्यादा है। एक जैन भिक्षु गए गुरु के पास, तो वो कहते हैं कि कल आना। अब बाजू वाले ने पूछा कि आप गुरुजी के पास भीतर गए थे, तो उन्होंने कहा अकेले आना, क्या आपके साथ कोई है जिसको हम नहीं देख पा रहे? कहा मन में बहुत विचार है, एक एक विचार का एक एक शरीर होता है। इसलिए गुरुजी ने कहा पहले इतना कबाड़ा ब्रेन में भर के आए हो, यू आर मेड योर ब्रेन ए कबाड़िया शॉप, जंक डीलर की दुकान बना रखी, इसलिए अकेले आना। ये विचार विचार क्यों लेके आए हो? मेरे से मिलना है तो बस मेरे से मिलो ना, ये साथ में बारात क्यों लेके आए हो? तो यू ऑलवेज थिंक अबाउट योर सेल्फ इन कनेक्शन विद अदर्स, यू आर नेवर अलोन। जब भी सोचोगे मेरा भाई, मेरा पार्टनर, मेरा बिजनेस, तो तुम अकेले कब हो? अपनी बात करो, बाकी छोड़ो सब। तो कहा कि पास्ट की कोई शिकायत अमीर महिलाओं के पर्स की तरह बीच में ये भी रख लिया, ये भी रख लिया, रास्ते में काम आएगा। उनके तो काम आता है सजने संवरने के लिए। तो ये जो आपने इतने विचार लोगों के जो आपको चुभ रहे हैं, इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो आपको भक्ति करने देंगे? बिल्कुल नहीं, छोड़ दो उनको, शिकायतें निकाल दो, अदरवाइज यू विल नेवर फील लाइट एट हार्ट। यहाँ बोझा बना रहेगा, यहाँ दिलो दिमाग पे बोझा बना रहेगा। तो कोशिश करना निर्विचारता, बैट बॉल खेलना बस, ये बैट हमारा तैयार गुरु ज्ञान का, इधर कोई विचार है चौका छक्का, चल बाउंड्री पार, हमने तेरे से बात ही नहीं करनी। कहते जी मैं परेशान है, बार बार ख्याल आ रहा है, तुम आने दे रहे हो इसलिए। यदि आप ठान लो मैंने नहीं आने देना ये विचार, तो वो कैसे आएगा? आप ठान लो कि मैंने प्रसन्न रहना, बस ठीक है, ऑलवेज बी हैप्पी। तो ये रट जाए आपको 20 बातें। गोरख संग, गोरख कह रहे हैं ये सारी क्रियाएं आप करो, यात्रा करो। उनका खुद का जीवन घुमक्कड़ का रहा, रोमिंग लाइफ। सदगुरु नानक देखो 3 उदासियां करते, 12-12 साल तो घर नहीं आते, इतने साल लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तब से ये मुहावरा बन गया ना कि नदी बहती भली और साधु योगी रमता भला। योगी टिकते नहीं है, इसलिए सदगुरु गोरखनाथ कभी नेपाल जाते हैं, कभी यहाँ, कभी कहीं घूमते रहते हैं, हर जगह लोगों को गाइड करके फिर वापस जो याद करे उसके पास। ये कुछ पॉइंट रह गया, मैं समझाने के लिए आ रहा हूं। वो हाजरा हजूर है, हाजिर है।
जब पुकारा तो ज़ाहरा ज़हूर वो सामने प्रकट हो गए। प्रेम थे प्रकट हुई में जाना। तो पहली बात पक्की हो जाए, दया मन में हो। दूसरी बात, अपने आप को शो नहीं करना है, बस जो शुभ कर रहे हो तो आप करो। और तीसरी बात, पास्ट का भूत जो है इसको निकाल लो। पहले बीते समय में लोग बैठे हुए हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ। हमारी एक फैक्ट्री थी तो वो कहते हैं भी आज है, नहीं वो तो 20 साल पहले बिकी, तो आज तक क्यों सिर पर लाद के बैठे फैक्ट्री? वो तो चली गई, पता नहीं किसकी थी, किसके पास चली गई। यदि साधना करनी है तो वो पास्ट का भूत उतारना होगा। और चौथा सूत्र बता रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल रहा हम कितनी दर्द तकलीफ दूसरों को दे रहे हैं। हाउ वी लव टू इन्फ्लिक्ट पेन ऑन आवर बिलव्ड वंस, वी नेवर लीव अ सिंगल चांस टू हर्ट अदर्स। गौरव कहते हैं इसलिए तुम्हें प्राप्ति नहीं, एक भी मौका गवाते नहीं हो दूसरों को दर्द देने का, चाहे विचारों से दो, चाहे उच्चार से, चाहे व्यवहार से। बोल दोगे कुछ ना कुछ। जैसे कोई आपको डिब्बा देने आए मिठाई का, तो फिर वो कह रहा मैं फर्स्ट आया जी, मेरे 80% मार्क्स, 80 आ गई, कुछ ज्यादा ही। अच्छा, आजकल तड़ी चढ़त बहुत है, प्यो ने पैसे खुआते होने, तुसी पर्चियां चलाई। ये बोलना, ये भौंकना जरूरी था तुम्हारा? बेचारे का वो सारा हिम्मत ही हौसले ही पस्त हो गए। 10 एक तो तुम्हें मिठाई खिला रहा है और तुम कड़वा बोल रहे हो। महाराज सत्यानंद ने अमृतवाणी क्यों लिखी? कि आपकी वाणी में अमृत आ जाए। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना में रसना, राधे राधे बोल रहा है कोई, राधे नाम पावन, कौन बोल रहा है? तो गोरख कहते हैं मौका लगे कोई पीछे नहीं रहता। यहां तक कि मां भी बच्चे से कहेगी अच्छा तू बाजार ते मैं तेन उत्थे ही छड्ड, दस उत्थे ही छड्डने। घरवाली कोई अंगूठी आटा गूंथ रही थी या क्या, साइड पे उतार दी भी, चलो आटा फंस जाता, बाद में निकलता नहीं, टाइम लगता। और घर वाला देकर टन 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 चक लेनी, वो लब्भी जाएगी, हाय मैं इत्थे लाए सी उत्थे, लब्भण थे, इन चीज की कदर नहीं। कमाल है। तुम प्यारे हो तो फिर प्यारे को तुमने सुविधा देनी है या टेंशन क्रिएट कर देनी उसको? गौरव कहते तुमको प्राप्ति नहीं होगी क्योंकि तुम सैडिस्ट बन गए हो। सैडिज्म पता क्या है? दूसरों को दुखी देखकर खुश होना, इसको सैडिज्म, एक बीमारी है मन की, साइकोलॉजिकल एक बीमारी। अब मंगल है मेरा भाई, उसको ना जली हुई है तीली माचिस की, उसको दिखा दो तो चिढ़ जाता है। मेरी खुद की, मेरे सामने मैं खाने पीने लगूं, सिर खुरकर लग जाओ, मैं टेंशन हो जाती, मैं रोटी वहीं छोड़ दूंगा, मैं नहीं खाता। और तेरे सिकरी बाल इधर आ जाने भरावा। शुरू से ट्रेजेडी, कभी भी खाने लगूं बीच में से निकल जाएगा। आज मैं छोटी छोटी करके खाता हूँ रोटी, इतनी छोटी 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 जैसे चिड़िया को डालनी। तो सोहम कहेगा इस तरह ढूंढोगे तो मिल ही जाएगा बाल। स्वभाव है भी आ जाएगा बीच में। तो अब उसके सामने तुम तीली माचिस की ऐसे लेके खड़े हो जाओ, मेरे सामने तुम सिर खुजलाने लगो। सोहम को ज्यादा गालियां पड़ती इसी बात से कि मने तू सलीम क्या तेरा दिमाग खराब है क्या, जब मैं खाने बैठता हूं। अच्छा वो नहीं तो पिद्दू सौरभ शुरू हो जाएगा, नागेश शुरू हो जाएगा, तो क्रिश शुरू हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। मैं कहा भाई इनको चौंकी आ गई, देखो खाने नहीं देंगे। ये सैडिज्म है। केले का छिलका रास्ते में फेंक दिया और उसके बाद कोई गुजरा, वो गिरा तो हमको प्रसन्नता होगा, भावे चूड़ा हिल जाए, उदे भावे रॉड पैनी होवे, असी साडा हादसा हो गया, तमाशे बना छड़िया। गौरव कहते ऐसे मेरे बच्चों आपको प्राप्ति नहीं होगी। आप देखो किसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए हो, किसको राहत दी है कि सारे दा लहू ही पी गए। उदा कहते सी नॉन वेज खाते नहीं है, लहू सारे दा पीता पे। एक एक बात उनकी समझने लायक है।
कि यहां से साधना, उन्होंने ये नहीं कहा जाओ ये करो वो करो, कोई बड़े बड़े नियम नहीं बताए, सिंपल बता रहे हैं डेली लाइफ के। गोरख कहते हैं ये परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये बाद में डिस्कस करना, पहले तुम देखो ये मन क्या है, ये ऊंची बातें हैं, परमात्मा आत्मा मन, पहले तुम देखो तुम्हारा व्यवहार कैसा है, इसको ठीक करो, नारायण खुद ही प्रकट हो जाएंगे, शिव खुद ही दर्शन दे देंगे, शिव तुम्हारे दर्शन करने आएंगे, दर्शनीय तो बन जाओ। तो कहा कि यदि आपको दूसरों को परेशान देख करके मजा आ रहा है तो आप साधक नहीं हो, आपकी साधना शुरू ही नहीं हुई है। आप जानते थे कि आप दूसरों की तकलीफ दूर कर सकते थे, आपके लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी यू रिमेन्ड साइलेंट, तो प्रभु प्रसन्न नहीं होंगे। किसी के दुख का कारण मत बनना, यदि बन रहे हो तो साधना शुरू ही नहीं हुई। You always find yourself and describe yourself as a victim and never as an oppressor. गुरु कहते हैं आप हमेशा अपने आप को बेचारा सा कि मेरे साथ ही अन्याय हुआ जी, आप कभी बताते ही नहीं कि मैंने भी कुछ अन्याय किया। ये तो ठीक है 10 लाख का आपने लंगर लगा दिया, बहुत अच्छी बात की, लेकिन जो करोड़ का गबन किया वो भी अखबार में छुपाओ ना। लोकां दे खाण नूं आटा है नहीं, तुसी इन्ना लाता। सतगुरु नानक कह रहे पापा बाजू होए नहीं मोया साथ ना जाइए, वो तो स्टैंप बोल करे कि इतना आ गया तो कहां से आ गया। इसलिए कोशिश करना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, गुरु का शिक्षा दे रहा है, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। ये भीतर से भाव दृढ़ हो जाए। जब आपको कोई कहे आपने शुभ कार्य किया तो आपको अपने पाप नजर आए, फिर आप रोवो कि नहीं मैंने अच्छा भी नहीं हुआ, अभी उस काबिल नहीं हुआ। तारीफ के काबिल तो वही है जिसने मेरे को ये मति दे दी दशांश निकालने की, 1% 2% निकालने। दुनियावी के पास पैसा आया, बताया 100 रुपया नेट प्रॉफिट, तो पूरी ईमानदारी से 10 रुपए निकाल दे तो उसका कर्जे झगड़े बीमारी में ना जाए, टेंशन में। और संतों के पास आ गया तो फिर वो 90% पूरा ईमानदारी से निकाल देंगे, ये मेरा है ही नहीं, 10 भी नहीं, वो भी खर्च दे बीच में। साधु ने क्या करना, स्वादु बन के किसी के छोटे कद का मजाक उड़ाने लगा, मुकरियो इधर कमाल। कोई चल रहा है बेचारा टेढ़ा राबदा मारे, देखी लोकल बस जा रही, ये क्या है, वो सुनेगा तो उसको कितना बुरा लगेगा। किसी के मोटे शरीर का मजाक उड़ा दिया। कोई बात कर रहे थे, वो कहता है क्या क्या, 1-2 बार पूछो, बेवकूफ डंगर है, वो ऐसे कुद के उधर मगर पै गए। कहना नहीं, समझ आ गया, ठीक समझ आ गया। तो confession makes us more responsible. Thus, we take the responsibility that we would never repeat the mistake. Confess करो कि हाँ मेरे से गलती हुई, मेरे से गलती हुई, मैंने ऐसा किया। तो गोरख कहते हैं यदि मेरे साधक हो तो फिर सीधे हो जाओ ना, सरल सहज सीधा कील वो ठुक जाएगा लकड़ी में, दीवार में, उसका मिलन हो जाए। योग जो सीधा है सिद्ध है वही योगी है, और वही मन का फिर स्वामी बनेगा, मन का नाथ। गुरु साहब कहते मन जीते जग जीत। नाथ है, नाथ किसके हैं, मन के। वो मन को जैसे चलाना चाहे मन वैसे चलेगा, बाकी संसार वो मन के अधीन है। जैसे मन कहता है तो वैसे वो करते। मन के मते मत चालिए, मन के मते अनेक, जो मन के मते ना चले बिरला साधु है, वही साधु है, उसकी साधना प्रारंभ है। तो वो ऐसे हैं
संसार में रहते रहते संसार से अलग, उन्होंने संसार छोड़ दिया है। संसार छोड़ने का अर्थ नाथ जी बता रहे, गोरख कहते हैं, हे सिद्ध, हे योगियों, हे योगड़ो, संसार छोड़ने का अर्थ है आज से न हम किसी को पीड़ा देंगे और न हम पीड़ित होंगे। किसी को पीड़ा देना, ये दूसरों को पर पीड़ा, इसके बराबर अधर्म कोई नहीं, और ना ही हम पीड़ित होंगे। अब संसार में चलेंगे तो लोग बहुत कुछ बोलेंगे। अब एक एक की बात मीरा सुनने लगती तो मेरा ख्याल आत्महत्या कर ही लेती हूँ। उसने सुना ही नहीं, लोगों ने बहुत कुछ बोला। उसकी ननद उदा कह रही है पति के लिए व्रत रखना चाहिए, करवा चौथ आ गया, सजना चाहिए, ये क्या मूर्ति के पीछे लगी रहती हो, अपने घर को संभाल लो। मीरा ने सिर्फ एक ही लाइन बोली। मीरा कहती, दीदी आप अपने घर में हो जी? वो पेके पई हुई सी, उनदे च सारियां गल्लां आ गई। 100 सुनार दी ते 1 किलो हार दी कि तू आप तो खसम छड़े इत्थे बैठी रहनी है, मेरा घर है, तू अपने घर जाके चौधर चला। लेकिन साथ में उपदेश भी मीरा ने दे दिया, वैसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरूं मैं दीनानाथ को मेरो चुड़लो अमर हुई जाए। सच में 15 साल में तो मीरा विधवा भी होगी। तो इसलिए संसार जो है, यहाँ दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना, ये आ गया हमारे सुख का सागर। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा